हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बनी आबिद है। अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। इस टाइम मैं डेनमार्क में मौजूद हूँ। 2020 में मैंने मास्टर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया था बेल्जियम में। एक स्कॉलरशिप मुझे ऑफर हुई थी मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप के नाम से। तो मैंने बेल्जियम से अपना मास्टर्स ऑफ स्कॉलरशिप को कंप्लीट किया। उसी मास्टर्स के दौरान मुझे मास्टर थीसिस करने का मौका मिला यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क में। तो जिसके लिए मैंने जनवरी में कोपेनहेगन डेनमार्क मूव कर गया। थीसिस कंप्लीट किया, मास्टर्स अपना कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं कोपेनहेगन में सेटल्ड हूँ। तो मेरा एक एक्सपीरियंस है इन एप्लीकेशंस और एडमिशन स्कॉलरशिप्स इन सब चीज़ों से, क्योंकि 2020 से एक साल पहले 2019 में मेरी जो बैचलर्स कंप्लीट हुआ था। उसके बाद से मैंने 2020 तक एक साल गैप ईयर लेकर तो पूरे यूरोप में डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया था, जिसमें से मुझे राउंड अबाउट 30 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन और स्कॉलरशिप ऑफर हुआ था। स्कॉलरशिप लिमिटेड था, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पार्शल था, कुछ में फुल था। लेकिन मैंने मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप बेल्जियम वाली चूज़ की, क्योंकि इसमें मुझे स्टाइपेंड अच्छा मिल रहा था और बेल्जियम में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो ये थी मेरी शॉर्ट जर्नी। तो मेरा मेन मकसद इस वीडियो में होगा कि आपको गाइड करूं। इटली, मैंने अपनी एप्लीकेशन जर्नी स्टार्ट ही इटली से की थी। तो बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, और जिनमें से मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफर्ड मी द एडमिशन। तो आपको उसी एक्सपीरियंस से मैं गाइड करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं कि एक सबसे पहला क्वेश्चन होता है, मोस्ट ऑफ यू आस्क्ड मी हाउ टू स्टार्ट अप्लाइंग। मतलब आप अपनी प्रोफाइल शेयर करते हैं कि मेरे बैचलर्स में इतने मार्क्स हैं, या CGPA है, और FSC में इतने मार्क्स हैं, इतना आइल्स है या आइल्स नहीं है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। यहीं से मैंने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले आपने अप्लाई करना है, तो आपने अब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स का सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट लाजमी हो, और उसके अलावा आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। अब मोटिवेशन लेटर होता क्या है, मैं जनरली सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। मैंने सेपरेट वीडियोस में ऑलरेडी अपने एक यूट्यूब चैनल पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि मोटिवेशन लेटर कैसे लिखते हैं, CV कैसे बनाते हैं, जो मैंने खुद बनाई थी जिसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। सेम फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। वो चैनल मैं 2020 से ही रन कर रहा हूँ और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं जनरली आपको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करूँगा, हाउ टू स्टार्ट अप्लाइंग इन इटालियन यूनिवर्सिटीज़। मुझे पता है मोस्ट ऑफ़ यू आर लुकिंग इनटू इटालियन यूनिवर्सिटीज़, तो उसी पर बात करेंगे आज। तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे। सबसे पहले एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें बैचलर्स की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट है। उसके बाद आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए। मोटिवेशन लेटर में आपने एक बताना होता है कि मेरी क्या मोटिवेशन है, मैं क्यों आपका कंट्री में आकर इस यूनिवर्सिटी से ये प्रोग्राम क्यों करना चाह रहा हूँ। तो आपने 1 या 1.5 पेज का मैक्सिमम एक मोटिवेशन लेटर लिखना होता है। उसके अलावा आपको CV चाहिए। CV में आपने अपना प्रीवियस जितना भी एक्सपीरियंस है, जो आपने इंटर्नशिप्स की हैं और कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स आपने लिए हों जो रेलिवेंट हो एजुकेशन से, आपने वो सब मेंशन करने हैं। अपनी लास्ट डिग्री और उसका ग्रेड मेंशन करना है। अगर आपने थीसिस किया था लास्ट डिग्री में, थीसिस को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देना 3-4 पॉइंट्स में कि मैंने ये स्किल्स गेन किए थे। तो इस तरह आपने CV प्रिपेयर करनी है। थर्ड डॉक्यूमेंट है रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर आपको आपके टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। आपकी लास्ट जो डिग्री थी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने वो लास्ट डिग्री ली होगी, उस यूनिवर्सिटी में आप अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट करें। आप उनको बोलें कि मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। मोस्टली प्रोफेसर्स को पता होता है, तो वो आपको एक लेटर दे देंगे। उस लेटर में वो बेसिकली आपको रिकमेंड कर रहे हैं, कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है और इसको आप मास्टर्स में एडमिशन दे दें। वो एक रिकमेंडेशन देते हैं, तो वो चाहिए। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। 2 रिकमेंडेशन आपको चाहिए होंगे। ये वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। फोर्थ आपका मेन डॉक्यूमेंट जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। इससे भी बेहतर हल है आइल्स। आइल्स अगर आपके पास होगा, आपके पास 6.5 बैंड्स हों, तो आपको इटालियन यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करेंगी, आपको एडमिशन इजीली मिल जाएगा।
अगर आपके पास आइल्स नहीं है फिर भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं, जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपकी लास्ट डिग्री जो थी वो इंग्लिश में थी, आपने इंग्लिश में पूरा कोर्स वर्क किया है और इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी कमांड है। सिंपल एक लेटर होता है तो आपको वो मिल सकता है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप फिर यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ सकते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ आपने सर्च करनी है, उनका प्रोसीजर सिंपल है। आपने गूगल पर जाकर सिंपल लिखना है यूनिवर्सिटीज़ इन इटली, आपको एक लिस्ट नज़र आ जाएगी, गूगल सामने डिस्प्ले कर रहा होता है। आप इन यूनिवर्सिटीज़ की हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करेंगे, उस वेबसाइट में से आप एजुकेशन वाले सेक्शन में जाके मास्टर्स प्रोग्राम्स निकालें या बैचलर्स निकालें, उन प्रोग्राम्स को डिटेल से रीड करें। उसके अलावा आपको उसी वेबसाइट में एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी मिल जाएगा। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर 16 यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन प्रोसीजर मिलेंगे, जो कि मैंने स्पून फीडिंग किया वर्ड बाय वर्ड, आपको गूगल पर जाकर ट्यूटोरियल दिया कि इस तरह ये बटन प्रेस करें, ये चीज़ चूज़ करें, यहाँ पे आपने इस तरह ढूंढना है। 16 यूनिवर्सिटीज़ का मैंने एप्लीकेशन प्रोसीजर अपने यूट्यूब चैनल पर लिस्ट किया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। तो आपने यूनिवर्सिटी भी ढूंढ ली, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आपने सिंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है हर यूनिवर्सिटी की, कोई पेपर वर्क नहीं, कुछ नहीं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ी होगी, फॉर एग्जांपल 30 यूरो एप्लीकेशन फ़ी है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की। इस तरह कुछ यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी है और कुछ यूनिवर्सिटी में बिल्कुल फ्री है एप्लीकेशन, तो आप उनमें लाजमी अप्लाई करें। ठीक है, अब आपकी एप्लीकेशन भी हो गई, आपने अप्लाई कर दिया। आप वेट करेंगे 1 माह 1.5 माह, आपको जब भी एडमिशन लेटर मिल जाएगा तो आपने उस एडमिशन लेटर को एक साइड पर रखना है, फिर आपने नेक्स्ट प्रोसेस देखना है। अब आपने इटली में रीजनल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। रीजनल स्कॉलरशिप्स क्या हैं? वहाँ की हर स्टेट ने और हर स्टेट की गवर्नमेंट ने एक ख़ास फ़ंड रखा हुआ है जो हर नए आने वाले स्टूडेंट को वो देते हैं। तो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन, उसका एडमिशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका सेपरेट निज़ाम होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में एडमिशन लिया है, ये रोम रीजन है, लेजियो रीजन है, उसकी सिटी है रोम। अगर इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लेटर है तो आपको इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में जाकर लेजियो डिस्को इस नाम से एक स्कॉलरशिप मिलेगी। आपने वो उनका मेन प्लेटफॉर्म वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपको कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और अपने इकोनॉमिक वैल्यूज़ लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपकी 1 साल में कितनी इनकम है फैमिली की, आपने सिर्फ लिखना है अप्लाई करते वक्त, आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। तो आपने वो अपलोड कर देना है और मतलब डाटा अपलोड कर देना, अप्लाई कर देना स्कॉलरशिप के लिए। आपका एप्लीकेशन और एडमिशन लेटर भी हो गया, आपने स्कॉलरशिप एप्लीकेशन भी हो गई। इस स्कॉलरशिप के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब आप इटली पहुंच जाएंगे। कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स हैं? इनकम सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट में आपने FBR से अपनी जो आपकी टोटल एसेट्स हैं, आपके फैमिली की कितनी इनकम है और कितनी 1 साल में अर्निंग होती है, उसका आपको रिकॉर्ड FBR से मिलेगा। इसी तरह प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कि आपकी फैमिली के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू इन यूरोज़, ये लिखी होगी दोनों डॉक्यूमेंट्स पे, ये मिल जाएंगे। थर्ड आपको चाहिए होगा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको नादरा से मिल सकता है। तो इसमें आपकी फैमिली कंपोजिशन लिखी होती है कि आप कितने बहन भाई हैं और ये सब डिटेल्स। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन आपको अप्लाई करते हुए कुछ नहीं चाहिए। आपने जब इटली पहुंच जाना है वहाँ जाकर आपको ये प्रोसीजर करना है स्कॉलरशिप वाला कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और फाइनली आपको आपकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। रीजनल स्कॉलरशिप है, नीड बेस्ड भी बोलते हैं इसे, लेकिन हर स्टूडेंट अवेल करता है और आपको मिनिमम 5000 यूरोज़ साल के मिलते हैं, जो आपके सर्वाइवल के लिए इनफ हो सकते हैं। और इनफ नहीं भी हो तो आपके पास एक ख़ास इनकम आ रही है, कुछ आपको पार्ट टाइम जॉब्स पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा। तो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई हो गया। इसके बाद आपने आफ्टर एडमिशन एंड स्कॉलरशिप एप्लीकेशन आपके प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन होती है एक, ठीक है। प्री इनरोलमेंट के लिए यूनिवर्सिटैली वेबसाइट है इटली की, आपने उस वेबसाइट पर जाना है। उस वेबसाइट पर जाके आपने अपना एडमिशन लेटर अपलोड करना है
और ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो सेम एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो आपने एडमिशन के वक्त अप्लाई किए थे सेम डॉक्यूमेंट्स होंगे, और साथ में एडमिशन लेटर भी अप्लाई होगा। ये आपने उस वेबसाइट यूनिवर्सिटी टैली पे आपने अपलोड कर देना है सब। उसके बाद आप वेट करेंगे। आपने यूनिवर्सिटी टैली में अपनी एम्बेसी भी चूज़ करनी होती है, एक ऑप्शन होगा कि आपने किस एम्बेसी में इंटरव्यू देना है, आप वहाँ पे चूज़ कर देंगे। फिर आप वेट करेंगे, फिर आपने जो एम्बेसी चूज़ की होगी वो एम्बेसी आपको कॉल करेगी इंटरव्यू के लिए। 1 माह भी लग सकता है या ये वेरी करता है टाइम, इसमें कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। आपने वेट करना है, आपको इंटरव्यू कॉल आएगी तो आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। अब इंटरव्यू तक आ गया, ये इंटरव्यू वीज़ा इंटरव्यू होगा। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपने फ़िज़िकल पेपर फॉर्म में प्रिपेयर करने हैं। उसमें सीमिया सर्टिफिकेट है। अब सीमिया सर्टिफिकेट होता क्या है, या आपने जो पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल बैचलर्स की है इसका इक्विवेलेंट होता है ये। फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है जो आप शो करता है कि ये आपकी डिग्री इटालियन स्टैंडर्ड्स के इक्वल है। तो सीमिया सर्टिफिकेट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। सीमिया की अपनी वेबसाइट है, मैं आपको इसका प्रोसीजर बता दूंगा डिटेल में। इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि सीमिया में कैसे अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटी टैली में कैसे अप्लाई करना है। तो आपको सीमिया सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा आपको अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल एफएससी और बैचलर्स, उनके ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज़। आपने इन सब को लीगलाइज करवाना है या अटेस्टेशन करवानी है। अगर आपने एफएससी की हुई है तो आपके एफएससी का सर्टिफिकेट आपके बोर्ड से होगा टेस्ट। उसके बाद आपने अगर बैचलर्स किया हुआ है, बैचलर्स की डिग्री जो होगी आपकी यूनिवर्सिटी, और उसके बाद एचईसी से होगी टेस्ट। तो एचईसी से अटेस्टेशन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन होती है फाइनल। तो ये आपने अटेस्टेशन करवानी है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मिल जाएगी आपको। आप मेरा यूट्यूब चैनल भी चेक कर सकते हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपलोडेड है लीगलाइजेशन से रिलेटेड। तो ये एजुकेशन सर्टिफिकेट भी हो गए। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको। बैंक स्टेटमेंट में आपने आपके एक इनफ इनकम शो करनी होती है कि आप 1 साल के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपके पास इन माय ओपिनियन 20 to 25 लाख मिनिमम होना चाहिए स्टेटमेंट में। तो आपने ये कोई जमा नहीं करवाना कहीं पर, आपने सिर्फ अपने बैंक में शो करवाना है। लेकिन आपको प्रूफ ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ इनकम भी शो करवाना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर आपने किसी से ये पैसे पकड़े हैं तो आप किस तरह शो करवाएंगे सोर्स ऑफ इनकम या प्रूफ ऑफ इनकम। तो इस सिनेरियो में आपने इसको गिफ्ट या कुछ ऐसा शो करना है कि आप इसको डिफेंड कर सकें। आप ये कह सकते हैं कि आपको ये एज अ गिफ्ट या फिर एज अ कोई भी ऐसी चीज़ कि आपको एज अ गिफ्ट मिले हैं किसी आपके फैमिली मेम्बर से, किस वजह से मिले हैं आप बता सकते हैं, तो आप डिफेंड कर सकते हैं। या फिर आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप फ्रीलांसिंग के अपना पूरा डाटा शो कर सकते हैं कि मैंने फ्रीलांसिंग की है, मैं ये काम करता हूँ, तो ये इनकम मेरी है इससे रिलेटेड। तो इन शॉर्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपका प्रूफ ऑफ इनकम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसमें आपने शो करना है कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए हैं। कुछ लोग अगर किसी के पास पैसे पड़े हैं और उसके बाद नहीं है प्रूफ ऑफ इनकम, तो आप कोई भी एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि मैंने ये सेल की है लैंड या फिर कुछ भी ऐसा, ताकि आप एज अ प्रूफ लगा सकें उसे। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एडमिशन लेटर और फ़्लाइट टिकट आप बोगस बुक करते हैं, इसका फ़ाइनल बुक करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक आपने ऑनलाइन जस्ट रिजर्वेशन करवानी है, प्रिंट करवाना है, और वीज़ा इंटरव्यू से 1 दिन पहले आपने ये निकलवा लेनी है, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं और वीज़ा इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है। ये टोटल प्रोसीजर होता है इटली का। अब इसमें इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, लेकिन अब ये एक बेसिक जर्नी है जिसके थ्रू आप इटली में अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ आइडिया और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑलरेडी, और इस ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इसी तरह स्टे ट्यून और अप्लाई करते रहें। आपको इससे ज़्यादा इन डिफरेंट कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा, पीएचडी से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो till the next video, have a nice time and best of luck for your future. Bye.